कहा था कि क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट कर शुरू करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड बाय विटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जो पढ़ के नहीं आए हैं, पढ़ के आए हैं और अपना स्पीड एकदम बूस्ट करना चाहते हैं और एक्यूरेसी बूस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए ये क्वेश्चन। पढ़ के आओ, अगर नहीं पढ़ा है तो तभी क्वेश्चन करना, या फिर रोक के पॉज करके ट्राई करो, जहाँ गलती होगी समझ लें कि वहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे हो तुम, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, फिर जाके पढ़ना, फिर आना वापस। अगर जैसे देख लो, मान लो प्रोटिस्टा में कोई गलती होगी ना, तो तुरंत जाना प्रोटिस्टा वाला टॉपिक खोल के पूरा प्रोटिस्टा एक बार पढ़ डालो, फिर आओ, फिर और क्वेश्चन अच्छे होंगे, और इसी बहाने तुम्हारा वो टॉपिक एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वापस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक यूज बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपली देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ही, ये था ही, फाइलोजेनेटिक था ही, ऑल ऑफ द। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ईजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मोनरा मतलब बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया के पास होता नहीं है। प्रोटिस्टा कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा टाइप है? सिंगल सेल यूकैरियोट है, हाँ ऑफ कोर्स यूकैरियोट है ही, पहला यूकैरियोट था, और पहला यूकैरियोट जो था वो तुम्हारा सिंगल सेल है। मतलब हमारे जो पांचों किंगडम पढ़ रहे हैं ना, तो पांचों में से ये प्रोटिस्टा जो था सिंगल सेल्ड यूकैरियोट था। सही, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इन्होंने सबसे पहले एरोबिक मतलब शुरू किया था, मतलब ऑक्सीजन का जो दान किया है इस संसार में, वो साइनोबैक्टीरिया से थे, और उनके पास था क्लोरोफिल ए, जो कि प्लांट्स के पास भी होता है, उसी से ऑक्सीजन दिया था। तो इस तरह से याद रखो ना, ऑक्सीजन सबसे पहले इन्होंने दिया था, तो क्लोरोफिल ए याद रह जाएगा, क्योंकि वो प्लांट्स में होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ये लिव विदाउट ऑक्सीजन जैसे ही आ गया, सिंपल एनसीईआरटी का लाइन है, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा तो पढ़ा ही होगा, अरे भाई पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा, मैं ऐसे ही स्पीड में चलूँगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो एकदम एक्यूरेसी और स्पीड बूस्ट करना चाहते हैं, बस पढ़ के आओ, पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं मैं यहाँ पे। जिनको सबको समझ में आ रहा हो, जिन्होंने पढ़ लिया ना अच्छे से, उनको ये सारी बातें समझ में आ रही हो जो मैं फटाफट बोलते जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही स्किप करके बोलूँगा, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट। हाँ अच्छा, रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्ट में होता है वो किन किन तरीके से होता है? सिंपल, उनमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। बडिंग होता ही है, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब होता ही है सारा। तो सिस्ट फॉर्मेशन हाँ होता है, किस में होता है? एंटामीबा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन का याद नहीं है, चलो छोड़ो। बाइनरी फिशन होता ही है। तो जब दो मिल गए, ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम अंडर द ग्रुप ऑफ क्राइसोफाइट्स। हाँ देखो, क्राइसोफाइट्स ये भी एनसीईआरटी एकदम लाइन है, पहली इनका जो पढ़ोगे ना तो पहली लाइन यही मिलेगी तुम्हें क्राइसोफाइट्स में। क्या उनमें दो आते हैं, दो, पहली लाइन यही है, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, ये दोनों आगे तुम्हारे क्राइसोफाइट्स में। समझाने वाला नहीं हुई, इसमें समझाने वाली कुछ बात ही नहीं है, पहला लाइन क्राइसोफाइट्स का यही है कि डेस्मिड्स और वो आते हैं डाइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन ये भी एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, और हालांकि अमीबॉइड वाला सबसे आसान था याद करना, एंड अमीबा पहला ही था शायद, पहला ही है ना अमीबॉइड प्रोटोजोन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक फंगाई इज which of the following is a parasitic fungi on the mustard पे एल्बिगो कैंडिडा, ये तुम्हारा पक्सिना ग्रामिनेस ट्रेटिकाई, ये तुम्हारा वीट पे था, ठीक है। इसमें एल्बिगो होगा, रटना है, मतलब ये सारे तो रटने वाले हैं, इनमें से कुछ नया तो नहीं बता सकता हूँ मैं। एल्बिगो है, मस्टर्ड के लिए दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है। अब तुम्हें भले ही याद नहीं आ रहा हो तो एक बार जाके वो चैप्टर में वो टॉपिक देख लो, इससे आसान क्या हो सकता है? एक बार टॉपिक जाके देखो, ध्यान आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस, इनमें तो मतलब इतनी बार कर लोगे ना, ये ऐसे क्वेश्चन इतनी बार आ जाएंगे तुम्हारे पास रिपीट होके कि ये सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। स्मट के लिए, रस्ट के लिए, फलान ढिमकान, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे उसमें आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल। अरे फिर से वही सिंपल न्यूरोस्पोरा, ये हर बार क्या लाइन है ये एनसीईआरटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज़। भाई कितने आसान सवाल हैं ये सारे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। अब देखो याद नहीं होगा तो ये तुम्हारे लिए टफ होंगे,
एनसीईआरटी तुमने अगर ढंग से नहीं पढ़ी है तो ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे। ये क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है ना कि हम कहाँ कहाँ मिस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता है तो सिंपल सी बात है कि उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स नहीं याद है। अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के नहीं याद होंगे तो फाइकोमाइसिटीज़ के नहीं होंगे, बसीडियोमाइसिटीज़ किसी के नहीं होंगे, है ना। तो इन क्वेश्चन से सिर्फ ये पता चलता है कि हमें किस तरीके की चीज़ें याद नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें एग्जाम्पल नहीं याद है। हमें 10th नंबर से ये पता चला कि हमें एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनें हमें याद नहीं है। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान से यहाँ पे समझोगे और फिर जाके वहाँ पे रटोगे। तो देख लेते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में कौन सा था। एल्टरनेरिया था, कोलेटोट्राइकम ऑफ कोर्स, ट्राइकोडर्मा सारे थे। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ लास्ट वाला 4th नंबर में यही ग्रुप दिया हुआ है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज़ कॉमनली नोन एज फंगाई इनपरफेक्टाई। बताओ, अब इसमें इतना आसान क्या। 4th कैसे, मतलब ऐसे बिना देखे भी लग जाता है यार ये क्वेश्चन तो। ब्लैडर वर्ड्स एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब बताओ, ये तो मुझे लगता है कि 11th का है भी नहीं, ये तो ऐसा कहीं भी पढ़ा होता है हमने, बचपन में भी पढ़ा होगा जीके की बुक में। इंसेक्टिवोरस है। वीनस फ्लाईट्रैप याद ही होगा, ऐसे पकड़ लेता था, मुंह खोल के रखता था। ब्लैडर वर्ट ऐसा नीचे की तरफ, यूट्रिकुलेरिया नीचे की तरफ ऐसे कैसा बना होता है, ब्लैडर जैसा बना होता है, बोतल जैसा, और ऊपर एक कैप जैसा होता है, फ्लैप। आगे बढ़ते हैं। द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। कैप्सिड, कैप्सिड हमने पढ़ा ही है, वो एक स्ट्रक्चर ऐसा 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 उसके अंदर आरएनए था, ये तो हमने पढ़ा ही ना। तो उसके एक यूनिट को क्या बोला था, कैप्सोमियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम्हें फिर डिजीज़ पे फोकस करने की जरूरत है। ये वायरल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि तुम्हें वायरल डिजीज़ के जितने एग्जाम्पल वहाँ पे दिए हुए हैं ना इस चैप्टर में, वो सारे याद करने पड़ेंगे। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं है, मुझे एकदम दिख रहा है कि एनसीईआरटी में फलानी जगह पे, यहाँ पे मेरे सामने नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन मेरे दिमाग में वो पिक्चर है कि वहाँ पे वायरल डिजीज़ के बारे में वो 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में अगर वो पिक्चर अभी बनने लगा है तो एकदम राइट ट्रैक पे हो तुम। तुम्हें एकदम दिख रहा है कि हाँ एनसीईआरटी में उस लाइन में था ये, भले मैंने याद नहीं किया वो अलग बात है, तो राइट ट्रैक पे हो तुम फट से जाओ, वो पेज पलटो, देख लो वहाँ पे जितने एग्जाम्पल हो अभी याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चंस आना नहीं आना ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनसे सीख लोगे ना, इनमें जो गलती की वो जाके तुरंत सही कर लोगे ना, तुरंत के तुरंत, वो नहीं कल पे छोड़ दिया, अगर तुरंत के तुरंत सही कर लोगे ना, तो वादा करता हूँ 360 आउट ऑफ 360 ना आज के टाइम पे बायोलॉजी में कुछ नहीं टफ है, एकदम आसान काम है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इसमें से वायरल कौन सा नहीं है। एड्स, मम्स ऑफ कोर्स है, स्मॉल पॉक्स हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ कोर्स, कोलरा नहीं है, ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गाई इज कॉल्ड। इतना आसान क्वेश्चन, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइकन। आगे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इंक्लूड्स। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस क्या क्या इंक्लूड करता है, तो आरएनए और डीएनए। अब यहाँ पे देखो एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि वायरस में या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा, या आरएनए और डीएनए। एंड डीएनए देखो नहीं होगा, ऑप्शन है ना, ये नहीं होगा, या तो आरएनए नहीं तो डीएनए। आगे बढ़ते हैं। डाइकैरियोन फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये भी एनसीईआरटी में है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में है। बसीडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। फाइको में होता नहीं है, एस्को में होता है लेकिन फाइको में नहीं होता, जाइगो में होता है लेकिन फाइको में नहीं होता। जाइगो में होता है क्या, नॉट श्योर, देखो इसके बारे में श्योर नहीं मैं भी कोई भगवान तो ही नहीं ना। खैर, क्लैम्प कनेक्शंस, क्लैम्प कनेक्शन देखो शायद एनसीईआरटी में है कि नहीं अब मुझे पता नहीं है, लेकिन आकाश के मॉड्यूल में या फिर आकाश के जो मेरे सर थे उन्होंने पढ़ाया था क्लैम्प कनेक्शन के बारे में, और बसीडियोमाइसिटीज में होता है ये। आगे थोड़े एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन भी आएंगे, ये क्लैम्प कनेक्शन पता नहीं, याद नहीं आ रहा, सॉरी। आगे, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। 2 हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फिशन। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा का मिलन हुआ, प्लाज्मा का मिलन। कैरियोगैमी नहीं हुआ, सिर्फ प्लाज्मोगैमी हुआ। देखो अगर ये इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियर होता
तो वो होता कैरियोगैमी। आगे विच, अरे कलर थोड़ा बदलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन, ये पहले ही पेज में दिया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एब्सेस, एनीमा, हाँ, तो ये एरिस्टोटल ने किया था, ये पहले ही पेज में दिया हुआ है। अब देखो, इसमें समझा क्या ही सकते हैं तुम्हें, 20 क्वेश्चन है इसमें, 21 है, इसमें क्या ही समझा सकते हैं तुमको। ये लाइन दिया हुआ है तो दिया हुआ है, प्लांट्स और प्लांट शर्ब्स एंड प्लांट्स को डिवाइड किया था ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में। फिर तुम्हारे एनिमल्स को डिवाइड किया था 2 ग्रुप में, एक जिनमें रेड ब्लड सेल्स है, एक जिनमें नहीं है। एक को बोला था एनीमा, एक को बोला था इनीमा। ये तो रटना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसे नहीं आएंगे 360, लेकिन करोगे एक्यूरेसी। देखो 2 चीज़ ध्यान देना, एक एक्यूरेसी पे और एक कितना फास्ट कर सकते हैं। तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, फास्ट बाद में अपने आप सही हो जाएगा, पहले एक्यूरेट बनो। फंगाई आर फिलामेंटस विथ एक्सेप्शन ऑफ एक्स, विच, अच्छा फिलामेंटस होता है कौन सा, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर कौन था, ईस्ट था ऑफ कोर्स। ये एनसीईआरटी में ये लाइन है, एक है उनमें से जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फिलामेंटस है जो भी शेप को मतलब यूनिसेलुलर नहीं होते। आगे, द बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइजेज वेरियस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड यूजेज द रिलीज एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ईजी, क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक यानी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है ये, ठीक है, और बना रहा है खुद ही से फूड। एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे खुद ही फूड बना रहा है। तो एक तो ऑटोट्रॉफिक तो है ही, और केमिकल्स का यूज़ कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब केमिकल्स का यूज़ कर रहा है, तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ईजी।